गुड मॉर्निंग बच्चों आप पिछले वीडियो में आप पढ़ रहे हैं कि आय व्यय में संतुलन किस प्रकार बनाया जा सकता है। आपका जो चैप्टर है बच्चों उसका नाम ही है गृहस्थ परिवार के आय व्यय का लेखा। गृहस्थ परिवार का अर्थ है कि घर में सदस्यों के आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद भी हमें बचत का प्रावधान कैसे करना चाहिए और किस प्रकार व्यवस्था करनी चाहिए गृहिणी को कि वह घर में सभी सदस्यों को संतुष्ट करने के बाद बचत भी कर ले। इसके लिए गृहिणी को योजनापूर्ण तरीके से कार्य करने होंगे और उसे बजट बनाना होगा। बिना बजट के आप बचत नहीं कर सकते। बच्चों इसके लिए एंजिल ने एक नियम दिया, बजट बनाने का उन्होंने सिद्धांत दिया कि किस प्रकार बजट को बनाया जाए और किन किन मदों पर कितना खर्च किया जाए। बच्चों इसके लिए एंजिल ने मद भी बताए। तो बजट में कौन कौन से मद होने चाहिए इसका भी पता गृहिणी को होना चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों सबसे जो आवश्यक मद है वह है भोजन। भोजन में खाद्य सामग्रियाँ, किसी भी प्रकार के खाद्य सामग्री, चाहे वह भोजन, सब्जी, फल, बिस्किट, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक्स, यानी खाने पीने की जितनी भी सामग्री है, दूध, वो सभी इसके अंतर्गत आती है। तो आपके घर में कितना व्यय किन चीज़ों का होता है और कितना उनका योग होता है वो पूरा इसमें आपको लिखना होगा। भोजन के अंतर्गत, भोजन का जो टॉपिक आप बनाएंगे उसके अंतर्गत इसका व्यय आप लिखेंगे। इसके बाद बच्चों है वस्त्र। वस्त्र के अंतर्गत भी बच्चों कई प्रकार के वस्त्र आते हैं, जैसे बच्चों की यूनिफॉर्म, पुरुषों के वस्त्र, उनके ऑफिस जाने के वस्त्र, उनके घर में पहनने वाले वस्त्र। इसके अतिरिक्त घर में कितने लोग हैं, सबकी अलग अलग तौलिया होनी चाहिए, सबकी चादरें, सबके पर्दे, ये सभी वस्त्र के अंतर्गत ही जोड़े जाएंगे। तो आपके घर में वस्त्रों पर महीने भर में कितना खर्च होता है आपको उसको, या फिर आपको कितना खर्च करना है उसको भी आपको इसमें लिखना होगा। इसके बाद बच्चों अगला है मकान। मकान भी बच्चों, अब मकान के अंतर्गत कुछ लोग किराए के मकान में रहते हैं तो मकान का किराया, बिजली का खर्च देते हैं यदि अलग से, तो बिजली का बिल भी उसमें ऐड होगा। यानी कि मकान के अंतर्गत आप मकान का किराया और उसके अन्य खर्च, मकान की रख रखाव से संबंधित अन्य खर्च आप इसके अंतर्गत लिखेंगे। लेकिन यदि आप अपने मकान में रहते हैं तो आपको मकान का किराया तो नहीं देना पड़ता, लेकिन इसके अतिरिक्त आपको विभिन्न प्रकार के टैक्सेस देने होते हैं, या फिर मकान की कहीं किसी हिस्से की कोई टूट फूट हुई है उसके मरम्मत में जो खर्च करते हैं उसके अंतर्गत आप मकान के अंतर्गत वाली ही टॉपिक में आप उस खर्च को लिखेंगे। इसके बाद बच्चों अगला है ईंधन। ईंधन के अंतर्गत आप जिस ईंधन पर भोजन बनाते हैं उसके अंतर्गत आप इसको लिखेंगे, चाहे आप गैस यूज़ करते हो, इंडक्शन यूज़ करते हो, या फिर बच्चों ईंधन के अंतर्गत यातायात के साधनों पर भी जो आप व्यय करते हैं वो भी आप इसी में लिखेंगे। ये गृहिणी को पता होना चाहिए। तो ईंधन के अंतर्गत यह व्यय लिखा जाएगा। अगला बच्चों स्वास्थ्य का मतलब है कि घर में बच्चों की संख्या कितनी है या बड़ों की संख्या कितनी है, बुज़ुर्गों की संख्या कितनी है, चिकित्सा में आपके क्या व्यय होता है, या आप गृहिणी को अंदाज़ा होना चाहिए कि घर में कितना व्यय महीने में दवाइयों पर होता है, तो वह व्यय चिकित्सा के अंतर्गत रखा जाता है। इसके बाद बच्चों शिक्षा में स्कूल की फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस, ये सारी चीज़ें उसमें रखी जाती हैं। तो शिक्षा के टॉपिक में ये चीज़ें जोड़ी जाएंगी, रखी जाएंगी। अगला है बच्चों
नौकर, यदि किसी ने नौकर रखा है तो नौकर का भी व्यय आप बजट में ज़रूर रखेंगे। इस प्रकार से आपको सभी मदों पर अलग अलग व्यय एंजिल के सिद्धांत के अनुसार इन मदों पर व्यय रखा जाता है। इसके अतिरिक्त भी यदि अन्य किसी प्रकार का व्यय हर महीने आपके घर में होता है कोई, तो आप उसे अपने बजट में आप उसे रख सकती हैं। बच्चों, प्रत्येक मद पर गृहिणी को जितना उसने सोच रखा है, जितना उसे अंदाज़ा है, उतना ही उस मद में उतना ही बजट बनाना चाहिए। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि आपने सोच लिया है कि हाँ, भोजन पर हमें इतना ही व्यय करना है तो अब हम उतना ही व्यय करेंगे। ये बजट में कुछ लचीलापन भी रखना चाहिए, क्योंकि हर अवसर पर भोजन की व्यवस्था एक जैसी नहीं होती है। यदि आपके घर में कोई मेहमान आ जाता है तो भोजन का जो मेन्यू होता है वो तुरंत बदलना होता है, तो आपको बदलना पड़ेगा। तो आप, ऐसा नहीं है कि आपने जितना सोच रखा है आप उतना ही व्यय करेंगी। आप उस अनावश्यक व्यय को आप कहीं और एडजस्ट कर सकती हैं। आप किसी अपने अन्य खर्चे को आप कटौती कर सकती हैं। तो बजट में लचीलापन होना भी आवश्यक है। बजट में लचीलापन भी होना चाहिए। लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बजट को, गृहिणी को बजट लचीला बनाना चाहिए। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, बाकी आपको कल के वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।